Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite size video for NEET UG। अब अगले 10 मिनट में मैं आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा, डाउट्स क्लियर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valicha, alumni of IIT Guwahati, NET, JRF, GATE, JES, JAM qualified, ex-faculty Akash Institute, Delhi, South Ex branch, Allen Career Institute, Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. लास्ट year 2017 में मेरी एक स्टूडेंट के 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे फिजिक्स में, नाम था अदिति गोयल। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लेने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, इंटरेक्टिव क्लास होती है, एजुकेटर के साथ आप चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एग्जाम के हिसाब से ही कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इनलाइन एग्जाम के साथ कोर्स है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं जिसकी आप बार बार आप दे सकते हो, अपना एनालिसिस कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस का। अनलिमिटेड एक्सेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। एक बार आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो जितने बेस्ट एजुकेटर्स, जितने टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया अनअकैडमी पे हैं, आप उनके सभी की सारी क्लासेस लगा के देख सकते हो। किसी की क्लासेस कितनी भी बार लगा सकते हो, एनी वेयर एनी टाइम, कहीं पर भी किसी भी टाइम लगा सकते हो। आप क्लासेस को रिकॉर्ड करके बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर बात करूं, अदर देन प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस के सारे बेनिफिट इसमें मिलते ही हैं, उसके अलावा पर्सनल कोच होता है, वन ऑन वन गाइडेंस रहती है, एक टॉप एग्जाम का जो एक्सपर्ट है वो आपको गाइड करेगा, वन ऑन वन है। स्टडी प्लानर, डेली का प्लानर मिलता है, वीक में 2 बार रिव्यूज आते हैं, वीकली रिव्यूज अलग आते हैं, फोर्टनाइटली रिव्यूज अलग आते हैं। टेस्ट एनालिसिस है, यूज इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हम करते हैं, इसके अंदर पर्सनलाइज फीडबैक देते हैं टाइम मैनेजमेंट को एग्जाम अप्रोच के लिए, और सारे बेनिफिट्स आपको प्लस के इस पे मिलते ही है। फी स्ट्रक्चर की बात करें, आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर 1 ईयर का 45,000 है, 2 ईयर का 61,000 है। बट अगर आप जैसे मेरा कोड लाइव एवी कोड यूज करते हो तो 10% फी में डिस्काउंट हो जाएगा। 1 ईयर की फाइनल फी 40,500 पड़ेगी और 2 ईयर की फाइनल फी 54,900 पड़ेगी। नीट यूजी के प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, इसकी फीस 1 मंथ की 6K है, 3 मंथ की 15K है, 6 मंथ की 24K है, 12 मंथ की 30K है और 24 मंथ की 36K है। पर जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको हर फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, पर जैसे आप 1 ईयर का फी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 ईयर की फी फाइनल फी आपको 27,000 पड़ती है, जो कि बहुत कम है 1 मंथ के कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि इसको इंटू 12 करो तो ये बहुत कम पड़ता है। और 2 ईयर की फी 32,400 पड़ेगी आपको आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 10% आफ्टर यूजिंग माय कोड लाइव एवी। अब आपको अनअकैडमी पे आने के लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, उस पे आपका रजिस्टर करना है। उसके बाद आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस 02। फर्स्ट एप्लीकेशन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, अब इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस सेकंड एप्लीकेशन देखें। तो बेटा सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मैं कह दूं 5 एप्पल प्लस 2 मैंगो, then I can write it like 7 fruit because both belongs to same category of fruits. On the same line, if I will say 5 banana plus 3 monkey, then I will write it like same 5 banana plus 3 monkey. Because both are not of the same category, तो मैं इनको ऐड नहीं कर सकता। होमोजीनियस का मतलब है एक ही टाइप की चीजें होनी चाहिए उसी से। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द क्वांटिटीज having same dimensions can be added or subtracted. सिंपल सा लॉजिक है। अगर दो क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। ए और बी को मैं ऐड तभी कर सकता हूं इफ ए एंड बी आर हैविंग सेम डायमेंशन, देन ओनली आई कैन ऐड, अदरवाइज आई कैन नॉट ऐड। ए माइनस बी तभी कर सकता हूं जब दोनों के डायमेंशन क्या हो बेटा, सेम हो। तो जो क्वांटिटी सेम डायमेंशन की होगी उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। इस पे वैसे क्वेश्चन क्या देता हूं मैंने कहा ए और बी दो क्वांटिटी हैं जिनके डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्म।
तो क्या a प्लस बी पॉसिबल है? नहीं है। a माइनस बी पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है तो मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता। a स्क्वायर प्लस बी है, मे बी हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे b अगर एरिया हो जाए और a अगर लेंथ हो जाए, तो लेंथ का स्क्वायर भी एरिया होता है तो डायमेंशन सेम हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही? a इंटू बी है, हो सकता है, कंफर्म होगा, पक्का है। a बाई बी है, होगा। प्लस माइनस की दिक्कत है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? इसी पे बेस, इसी चीज पे बेस हमारी एप्लीकेशन है टू चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नो। कोई भी रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट या तभी होगा जब हर टर्म के डायमेंशन सेम हो। ए रिलेशन विल बी dimensionally correct only if each term have same dimensional formula। हाँ बेटा, क्लियर है? तो देखते हैं कैसे इस पे क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे मैंने कहा, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, चेक करना है डायमेंशनली ठीक है कि नहीं। v बेटा वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1 t माइनस। u इनिशियल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1 t माइनस। ए टी, ये बेटा एक टर्म है, टर्म का मतलब जिसके बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा हो। ए का हो गया L1 t माइनस टू इंटू टी वन, तो ये हो गया बेटा L1 t माइनस। तो आप देख लो, तीनों टर्म के डायमेंशन क्या है बेटा? सेम है। इसलिए ये रिलेशन डायमेंशनली कैसा है बेटा? करेक्ट है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। तो किसी भी रिलेशन को डायमेंशनली करेक्ट चेक करना हो तो उसका एक ही मेथड है, हर टर्म के डायमेंशन निकाल लो, अगर सेम है तो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। जैसे मैं इसी पे कहूं v इक्वल टू यू प्लस 580, अगर v की बात करूं L1 t माइनस, u का डायमेंशन फॉर्मूला L1 t माइनस, 5 कांस्टेंट है, इसका कोई भी नहीं है, और इस ए टी का भी निकाला था L1 t माइनस वन, तो टोटल का क्या आ गया बेटा? L1 t माइनस। इसका मतलब हर टर्म के डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी डायमेंशनली कैसा है? करेक्ट है। तो हमने देखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी करेक्ट है, v इक्वल टू यू प्लस 580 भी करेक्ट है, दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। बट फिजिकली ये करेक्ट है। पढ़ते हैं फिजिक्स में ये रिलेशन, ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो यहां से मेरे को एक रिजल्ट पता लग गया, ए फिजिकली करेक्ट इक्वेशन will be dimensionally correct, but a dimensionally correct equation may or may not be physically correct। ध्यान रखना बेटा, फिजिकली करेक्ट रिलेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, वो डायमेंशनली ठीक होगा ही होगा। बट एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली ठीक हो भी सकती है और नहीं भी। जैसा आप पीछे वाले देखो, ऊपर वाली फिजिकली करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है, नीचे वाली फिजिकली तो करेक्ट नहीं है बट डायमेंशनली क्या है बेटा? करेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट सेकंड एप्लीकेशन। थैंक यू, thank you. Like and subscribe our YouTube channel NEET UG in 10. Don't forget to press the bell icon button for the latest notification.